हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। ये बायोलॉजी डोज एक न्यू सीरीज है जिसमें हम लोगों का टारगेट है 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी नीट 2021। ठीक है, तो पर डे 4 मार्क्स का एक आपको टॉपिक मिलेगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। तो उसे करना आपको और इसका एक अलग सा नोट्स बनाना डेली। वो देखो भाई, डॉक्टर साहब को उतना अगर टाइम मिलता है तो डेली आ जाएगा, बट कम चांसेस है डेली, तो सो डेली लिखने पे ना जाना। बट हाँ, नीट एग्ज़ाम से पहले 360 का 360 आपके पास होगा। तो इनका एक अलग नोट्स बनाना और हर एक टॉपिक को लिखना, जो दिया बस वही पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो लिखा हुआ है ना इस स्क्रीन में, बस उतना ही आपको पढ़ना है और ये सारा कुछ एनसीईआरटी से है। ठीक है, सो एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक्चुअली टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हम लोग पढ़ते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होता है वो सेल सरफेस एंटीजन पे जा कर के बाइंड करते हैं, तो इसलिए इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। पढ़ोगे एमबीबीएस में, आप लोगों को इम्यूनोलॉजी में ये पढ़ना है हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है उसमें। टाइप 2 में मैस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटिक फीवर, ग्रेव डिजीज़, ये सारा एग्जाम्पल होता है उसका। ठीक है, और इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, बट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिक, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में पैरालिसिस हो जाती है। तो 3 चीज़ें याद रखना, ऑटो इम्यून है, पैरालिसिस होता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसे बोलते हैं? प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जहाँ पे ट्रॉफी देखो ना, ट्रॉफी आप लोग पैथोलॉजी में मैंने पढ़ा रखा है, एट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी। जहाँ ट्रॉफी देखो समझो कि सेलुलर इंजरी टाइप कुछ होना ही होना। अगर सेल है मतलब डीएनए है, और डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल से जेनेटिक सोज, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इतना याद रखना। टेटनी क्या होता है? कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ करा दो, कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ करने के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मसल में, उसी को बोलते हैं टेटनी। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन भी मैंने बताया है पैथोलॉजी में, वो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट लोगों को पढ़ाया है तो उसमें है। ठीक है, आप लोगों का नहीं है वो। तो इन्फ्लेमेशन में मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉलेज में अगर कोई प्रोफेसर आपसे पूछते हैं खड़ा करके, तो 3 रीज़न बताना। 3 में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्वेलिंग, उसके बाद है आपका वो जो है रेडनेस हो जाएगा उस एरिया में, स्किन सरफेस एरिया, एंड तीसरा बताना हॉट। टोटल 5 होते हैं, 3 ही आप अभी याद रखो। ठीक है, बाकी के लिए वो वीडियो देखना, तो आप लोग ना देखना, वो एमबीबीएस वालों के लिए। इतना वो सारा कुछ कॉलेज में पूछेगा। तो आर्थराइटिस क्या चीज़ होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन क्या क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन में? स्वेलिंग, रेडनेस एंड वार्म या हॉट। Osteoporosis age-related disorder characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures। इसमें मेनली याद रखना, ये डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज़ अ कॉमन काउज इन फीमेल, नॉट इन मेल। तो फीमेल में आप लोगों का एस्ट्रोजन गिर जाता है, और आप लोगों का कैल्शियम लेवल अगर गिरता है तो भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मेनली इन मेल। मेल में क्या होता है? कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। गॉट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के कारण वो क्या बना लेते हैं? फिंगर्स वगैरह में देखोगे जो पाल्म वगैरह होता है, वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि वहाँ पे यूरिक एसिड इकट्ठे हो जाते हैं और वो गांठ बना लेते हैं। ठीक है, उसी को गॉट बोलते हैं, और इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स वहीं से नाम आता है। सो इतना ही था, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मैस्थेनिया ग्रेविस या ऑस्टियोपोरोसिस ये पूछ सकते हैं। टेटनी 2016 फेज़ 1, ऑस्टियोपोरोसिस 2016 फेज़ 2, गॉट 2018, मैस्थेनिया ग्रेविस 2019 या 18 में पूछा गया है। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड आर्थराइटिस बचा हुआ है, तो ये 2021 में पूछा जा सकता है, या इसी को रिपीट कर देंगे, समझे। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। 4 मार्क्स कंफर्म हो गया आपका, तो इसे कर लेना आप।